अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं, और दूसरी टाइप जो है वो हमने सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की पढ़ी थी। तो आज के डिस्कस करेंगे हम टॉपिक में जो है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन किसको कहा जाता है और उसकी जो है वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो आप www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस में हमारा लेक्चर नंबर 4 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, इसमें हमारे पास आउटलाइन आ जाती हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन में। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होती हैं, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है, और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है वो किसे कहते हैं। नंबर 1 पे है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड। यानी कि ट्रांसमिशन डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन होती है, वो सिम्त होती है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि ट्रांसमिशन डायरेक्शन उस डायरेक्शन को कहते हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इसमें टाइप आ जाती है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब देखें सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है। इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड इन ओनली डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन ओनली। अब यहाँ पे क्या है कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होगा कि जब डेटा सेंड किया जाता है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सेंड होगा। ठीक है, तो उसे हम सिंप्लेक्स डायरेक्शन कहते हैं। नंबर 2 पे आप देखें, इट मीन्स डेट द कम्युनिकेशन कैन ओनली टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीविंग एंड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी और इसमें आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जो रिसीविंग एंड है वहां से आपको कोई जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो। तो उन्हें जो है वो हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। नंबर 3 पे हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अ गुड एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इज अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे क्या है कि रेडियो ब्रॉडकास्ट पे क्या होता है, ये भी है कि इसकी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन की जो है वो टाइप कहलाती है। क्यों कहलाती है, देखें रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, उसके सिग्नल जो होते हैं, बट देयर इज नो वे फॉर द लिसनर टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द रेडियो स्टेशन। अब यहाँ पे क्या है कि रेडियो स्टेशन सिर्फ सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो लिसनर है वो उस रेडियो स्टेशन को डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो सिर्फ जो है वो रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल इसकी डायग्राम में इसको समझ सकते हैं। देखें क्या है कि यहाँ पे एक दो कंप्यूटर्स हैं, डेटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है। अब इस कंप्यूटर 1 से डेटा जब सेंड होगा कंप्यूटर 2 की तरफ, ठीक है, तो ये कंप्यूटर 1 से जब डेटा सेंड हो रहा है तो ये ओनली वन डायरेक्शन में सेंड हो रहा है। यानी कि कंप्यूटर बी पे दूसरी डायरेक्शन है तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, तो और ये नहीं है कि इसमें जो है वो ये वाला कंप्यूटर इसको कोई रिस्पॉन्ड कर रहा हो, रिसीविंग कर रहा हो। तो ये सिर्फ क्या कर रहा होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है वो डेटा को सेंड करने के लिए यूज की जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो ब्रॉडकास्ट इसकी एग्जांपल है। रेडियो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आपके पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं रिसीविंग, और लिसनर जो होता है वो सिर्फ उसको जो है वो
डायरेक्टली रिस्पॉन्ड रेडियो को जो है वो नहीं कर सकता। तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो रही हो, उन्हें हम जो है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। देन हमारे पास नंबर 2 पे आ जाती है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब देखें ये क्या है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। अब देखें इसमें क्या है, पहले वाले में क्या था कि डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सेंड हो रहा होगा, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि डेटा आपका दोनों डायरेक्शन में सेंड होगा। यानी कि कंप्यूटर ए जो है, ये समझ लें कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, तो कंप्यूटर ए जो है वो डेटा बी को भी सेंड कर सकता है, और कंप्यूटर बी जो है वो डेटा कंप्यूटर ए को भी जो है वो सेंड कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। मतलब क्या हुआ कि एक ही वक्त में दोनों एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकते। या तो कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी को डेटा सेंड करेगा, जब वो डेटा सेंड कर लेगा देन फिर कंप्यूटर बी जो है वो सेंड करेगा कंप्यूटर ए को डेटा। ठीक है, तो कंप्यूटर बी जब डेटा ए को सेंड कर लेगा देन फिर कंप्यूटर ए जो है वो बी को सेंड करेगा। तो इस तरह से जो इनकी ट्रांसमिशन होती है, यानी कि दोनों में ट्रांसमिशन होगी, बोथ डायरेक्शन ट्रांसमिट होगा डेटा, लेकिन सेम टाइम में नहीं होगा। एक वक्त में एक ही पीसी जो है वो अपने डेटा को सेंड कर रहा होगा। तो ऐसे ट्रांसमिशन को जो है वो हम हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, डेट when one device is transmitted data, the other device can only receive that data। क्या मतलब कि अगर एक डिवाइस जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रही होगी, तो दूसरी डिवाइस जो है वो सिर्फ डेटा को क्या करेगी, रिसीव करेगी, उसी दौरान वो डेटा को सेंड नहीं कर सकती। Once the transmission is complete, the roles are reversed and the other device can transmit data। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जब कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा सेंड कर रही होगी, तो जब कंप्यूटर ए डेटा सेंड कर चुकी होगी अपना, देन जो है वो कंप्यूटर बी की बारी आएगी कि वो अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर ए को सेंड करे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक उसकी बहुत ही गुड एग्जांपल दी जाती है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की। वो हमारी आ जाती है वॉकी टॉकी के नाम से। उसमें क्या होता है, यूजर्स मस्ट प्रेस अ बटन टू स्पीक एंड रिलीज इट टू लिसन। अब यहाँ पे क्या होता है, वॉकी टॉकी में जब एक यूजर जो है वो बटन को प्रेस करता है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसकी वॉइस जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है, और जैसे ही उस बटन से वो रिलीज करता है तो वो जो है वो नेक्स्ट पर्सन के पास जो है वो उस वॉइस को सुन सकता है। देन फिर वो बटन को प्रेस करेगा और फिर जो है वो रिकॉर्ड करके सेंड करेगा दूसरे पर्सन को। तो इस तरह से जो है वो वॉकी टॉकी वर्क कर रहा होता है, यानी कि ट्रांसमिशन दोनों तरफ हो रही होती है लेकिन सेम टाइम में नहीं होती। यानी पहले एक पर्सन करेगा, देन जब वो स्टॉप कर देगा तो फिर दूसरा पर्सन जो है वो स्पीक को रिकॉर्ड करके जो है वो सेंड कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन वर्क करती है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, देखें, इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। पहले आपने देखा हाफ डुप्लेक्स सिंप्लेक्स में क्या होता था कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा सेंड होता था। ठीक है, इसी तरह से आपने जब आप हाफ डुप्लेक्स में देखा तो वहां पर क्या होता था, सिंप्लेक्स में तो एक ही डायरेक्शन में सेंड हो रहा है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में सेंड होते थे, लेकिन सेम टाइम में एक ही वक्त में आप सेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या है कि इनमें बोथ डायरेक्शंस में भी सेंड कर सकते हैं, और एक ही वक्त में दोनों पीसी जो हैं वो, दोनों नेटवर्क जो हैं वो एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे क्या है, देखें, इट मींस दैट बोथ डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। यानी कि दोनों डिवाइसेस जो है डेटा को रिसीव भी कर सकती हैं और ट्रांसमिट भी कर सकती हैं एक ही वक्त के अंदर। अच्छा, अब इसकी अगर गुड एग्जांपल की हम बात करते हैं तो टेलीफोन कन्वर्सेशंस आपके पास हैं, जैसे आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हैं, तो एक ही वक्त पे जो है आप बात सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो ऐसी जो है वो ट्रांसमिशन को हम फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का नाम दे रहे होते हैं। या आपके पास
इसी तरह की बोथ पार्टीज कैन स्पीक एंड लिसन एट द सेम टाइम, ठीक है, अलाउइंग फॉर मोर नेचुरल कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे क्या है, देखें इसकी एक दूसरी एग्जांपल भी आ जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जब आप स्काइप के थ्रू या जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू या कोई दूसरी जो है वो थर्ड पार्टीज के जरिए भी जो है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कॉल्स कर रहे होते हैं, तो उसमें जो क्या होता है कि एक ही वक्त में डेटा ट्रांसफर भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है, यानी एक वक्त में आप बात भी कर सकते हैं और दूसरे की बात को सुन भी सकते हैं, ठीक है, वो भी वीडियो कॉलिंग के जरिए। तो इस तरह की ट्रांसमिशन जिसमें एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शंस में डेटा सेंड हो रहा हो और एक ही वक्त में दोनों सेंड भी कर रहे हों रिसीव भी कर रहे हों, उन्हें हम जो है वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये इस इमेज में आप देख सकते हैं कि डेटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है बोथ डायरेक्शन में एक ही वक्त में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन किसको कहते हैं, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है वो किसे कहा जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।